हेलो एंड वेलकम टू द मार्किंग सीरीज ऑफ लॉलिम। इसमें बेसिकली हम सारे के सारे यू क्यूज़ को फोकस करेंगे। अगेन क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ सकती हैं उन सबको देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है। जो बोन्स का चैप्टर है ये हमेशा से वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहा है। यू क्यू बहुत काम आते हैं, जो एक दो आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ओबियसली हमने वाइवा भी तो देना है ना जहाँ प्रॉप में। तो वाइवा के हिसाब से यहाँ पे कुछ बोन्स हैं, स्पेशली जो हमारी हिप बोन है थोड़ी डिफ़िकल्ट समझी जाती है लेकिन है नहीं। साइड डिटर्मिनेशन के हिसाब से या उसके फीचर के हिसाब से वो पूछे जाते हैं, उसके बेसिक बोनी फीचर्स। ओके, उसके पूछी जाती है कि यहाँ पे एडक्टर्स कहाँ लगे हुए हैं, फ्लेक्सर्स कहाँ लगे हुए हैं, एक्सटेंसर्स कहाँ लगे हुए हैं, डिफरेंट वो भी पूछते हैं। मोटी मोटी जो क्रस्ट वाला एरिया वहाँ पे, और फोसास का पूछते होते हैं। तो ये आपने हिप बोन तो अच्छे से करनी है, बोनी फीचर्स के हिसाब से, वाइवा के हिसाब से करनी है। और वैसे आपको नहीं आने वाली किसी भी चीज़, ना कोई MCQ ना कोई SCQ, ठीक है जी। सो यू कैन स्किप डैट फॉर डैट पर्पस। अब पहला MCQ यहाँ से जो पेपर में आ सकता है वो जस्ट वेवर्स बॉटम है कि आप जब बहुत अरसे तक एक चीज़ पे बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से जो इस्किल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पे एक कुछ लिगामेंट वगैरह लगे हुए होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप सख्त जगह पे बैठे रहते हैं। उसके बाद फीमर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोन्स इन केस ऑफ वाइवा प्लस ओस्पी, ठीक है, और बहुत ईजी बोन है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ये बोन्स का मैं इसलिए इसमें कह रहा हूँ कि आप जब ये आप लोअर लिम करेंगे, जो मसल की अटैचमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल की अटैचमेंट तब समझ में आएगी जब आपको बोन्स के बोनी फीचर्स पता होंगे। ओके, सो यू शुड मस्ट डू द बोनी फीचर्स। एक MCQ यहाँ पे आता है 8 ईयर ऑफ एज, 7 to 8 ईयर ऑफ एज वाला, सेकंड मंथ वाला इसका आ जाता है। एक ये वेवर्स बॉटम्स आ जाता है। देन आप आगे मूव कर जाएं तो यहाँ पर 2-3 MCQ आ जाते हैं। टॉर्शन एंगल कितना होता है मेल और फीमेल में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, ये सारे के सारा आपने अच्छे से कर लेना है। MCQ पॉइंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं, ये सारा स्किप कर सकते हैं आप, जस्ट बोनी फीचर्स कर। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारे UQ और MCQ होते हैं। UQ किस तरह से आते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक सिनारियो देके पूछते हैं कि किस एज में जी आपके पास बकेट हैंडल हो रहा है। पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स फ्रैक्चर, ठीक है। अच्छा, जब नेक ऑफ द फीमर डैमेज होती है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये एक UQ पॉइंट है, मस्ट डू पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद वो पूछते होते हैं कि हेड ऑफ द फीमर की आर्टेरियल सप्लाई क्या है, ठीक है। उसमें ये आपने ये वाला पैराग्राफ आपने अपनी फिंगर टिप पे करना है और यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ में MCQ आता है कि क्यू एंगल क्या है, ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। देन हम आगे मूव करते हैं। इसमें जस्ट एक पैटिला का मूव किया कि ये डिसलोकेट मोस्टली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाकी कोई ऐसा MCQ नहीं है इसमें। ओके, अच्छा यहाँ पे आते हैं ग्रेडियस्ट वर्कल का दूसरा, किसका दूसरा नाम है ग्रेडियस्ट वर्कल, ये एक MCQ पॉइंट हो गया। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या बताया हुआ है कि बेसिकली क्लिनिकली पॉइंट से ही 2-4 MCQ हैं कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, ठीक है, टीबिया का, फिब्यूला का। उसके बाद टेलिस किस तरफ डिसलोकेट करती है, ये जैसे MCQ पॉइंट है और कुछ भी नहीं, ये आप ज़रा स्किप आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो शाफ्ट ऑफ फिब्यूला पे आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखें, ये पोर्स फ्रैक्चर, इसकी 3 डिग्रीज हैं, 1, 2 एंड 3। ये आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। अगर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी लग रही है, आप किसी और बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से करना है। फुट ड्रॉप क्यों होता है, कॉमन पेरोनियन नर्व की वजह से होता है। अच्छा, फिर वो पूछते हैं कॉमन पेरोनियन नर्व कहाँ पे डैमेज होती है, तो बेसिकली नेक ऑफ द फिब्यूला पे डैमेज होती है। ये आप MCQ पॉइंट और SCQ पॉइंट ये सिनारियो में बन के आता है, याद रखिएगा। सिनारियो आएगा कि एक पेशेंट आया जिसकी फिब्यूला डैमेज है दरमियान से, कहीं से कह देंगे और कहेंगे, वो आपको दिखा रहे होंगे कि फिब्यूला जो डैमेज होने की वजह से कॉमन पेरोनियन नर्व डैमेज हो रही है और फुट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जो फिब्यूला है एक एक्स्ट्रा नर्व, एक एक्स्ट्रा बोन भी होती है क्योंकि इसका हमारी मूवमेंट में बैलेंस मेंटेनिंग में कुछ नहीं होता, तो एज ए स्पेयर बोन के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक MCQ पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको जितने भी हमारी बोन्स हैं, माइनर बोन्स हैं, उनके नाम आने चाहिए। टेलस हो गई, या बाकी जिसमें क्यूबाइडल शेप होती है या फिर नेविकुलर होती है। अच्छा, इसमें MCQs कैसे आते हैं कि क्यूबाइडल शेप कौन सी बोन है, सबसे लंबी बोन कौन सी है, ऐसे हुक शेप कौन सी है, हील की बोन कौन सी है, ये सारी की सारी आपको विद लोकेशन आपको यूँ बोन्स जो हैं वो जी आपको पता होने चाहिए, जस्ट नाम, ठीक है जी। यहाँ पे एक MCQs आ जाता होता है ये वाला जस्ट, ठीक है जी।
और देन आगे मूव कर लेते हैं। ये आपने जस्ट एक स्किप और मार देना है यहाँ पे आपने। अच्छा यहाँ पे ये कहा आपने ज़रा MCQ के लिए रीड कर लेना है, जस्ट रीड, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं। और ये यहाँ पे से तो पक्के आपके MCQs आते ही आते हैं, तो ये आपने मस्ट रीड करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, कौन सी एक्स्ट्रा बोन है, इसी तरह सीमेंट बोन कौन सी है, मेटाटार्सल, ये बहुत सारे MCQs हैं इसमें। सो ये आपने ऐसे ऐसे मूव करना है। बोन्स वाले चैप्टर में बेसिकली आपने यही करना है। बोन्स हो गई तो सारा कुछ आपका आगे ईजी हो जाएगा अगर बोनी फीचर पता चल गए कि मसल की अटैचमेंट बेसिकली आपने कैसे करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम बेसिक जैसे चलेगा वो देखते हैं कि जी कैसे आगे मूव ऑन करना है।